सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया परमवत नानक तिनकी शरणा जिन तो नाहि विसरया हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तुम दाता हम मूर्ख तुम चक्र सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देशा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देशा सतनाम धन आके गुरु साहिब जियो सलोक भवन गुरु पानी पिता माता तरक महत दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत पवन गुरु पानी पिता माता तरक महत दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचा धर्म हजूरा करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हाजूरी अंदर शोभायमान होए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों, उस पार ब्रह्म परमेश्वर जी की कृपा दया दा सदका हजूर दी पवित्र शरण विच इकट्ठे हो के आप जी ने सतगुरु जी के अमृत बचनां का कीर्तन बड़े प्रेम भावना दे नाल सरवण कीता है। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी की कृपा का सदका जो हजूर दे अमृत बचन जपजी साहिब जी की विचार प्रारंभ की सी, कल 38 पौड़ियां संपूर्ण हो चुकियां ने। आज मेरे गुरुदेव जी के पवित्र मुख तो उच्चारण किया होया श्लोक आप जी ने गुरु कृपा के नाल सरवण किया। आओ सतगुरु जी के इस पावन पवित्र अमृत बचन की विचार गुरु कृपा के नाल आपां कर सकीए। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज आप बख्शिश कृपालता मेहर करो। हजूर आप विच वर्त के अपने अमृत बचन की विचार प्रेम भावना नाल करा लो। करो कृपा साध संगत एकाग्रता की दात बख्श दे कोई आशीष बख्शो और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो बख्शिश गुरमुखो, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने अज दे इस पावन पवित्र बचन दे अंदर रहमत करके जो उपदेश सानू दृढ़ कराया, पहला बख्शिश भरिया उपदेश गुरुदेव जी ने यह कीता कि ऐ मनुख उस निरंकार प्रभु ने जो आपां धर्म खंड विच भी पढ़ के आए आ तेनू दातां दित्तियां ने। श्वास लैण वास्ते मेरे मालिक ने तेनू पवन दे दिती। तेरे जीवन का आधार परमेश्वर ने पानी दे दिता। ते शायद धन गुरु नानक देव महाराज कृपा करदे ने उस मेरे मालिक ने रहन वास्ते तेनू धरती दिती। ते हजूर ने शब्द वरते पवन गुरु की तरह पानी नू पिता नाल तुलना दे दिती। ते धरती नू मेरे दातार पिता जी ने कृपा करके मां दे नाल तुलना दी। फिर अगला बख्शिश भरिया जिहड़ा बचन कीता, हजूर कहन लगे एक गल चेते रखी, इस धरती ते श्वास लैंदियां परमेश्वर की दिती कोई दात नू मानदियां तू जो भी कर्म करना पे तेरे चंगे ते मंदे कर्म नू धर्मराज परमेश्वर की हजूरी विच जरूर वाचेगा। फिर तेरे कीते हुए कर्मां दे मुताबक तू परमेश्वर दे नेड़े होना के दूर होना। ते आखिर ते बख्शिश कीती दुनिया दे लोगों जिन्हां ने भी इस धरती ते मालिक दे नाम नू जपिया उन्हां दे मुख परमेश्वर दी दरगाह विच उजले ने
ते केवल वो नहीं, मेरे मालिक ने इन्नी को बख्शिश की, उन्हां दे पिछे बेअंत लोग होर भी इस भगजल तो तर जाते। सतगुरु ने अज दे अमृत बचनां विच किरपा इह कीती, साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे आधार ते ਇਹ शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ 2 ਵਾਰੀ आया है। थोड़ा जिहा आरंभ विच अर्ज करदे हां। एक तां मेरे धन गुरु नानक साहिब जी दा उचारण कीता होया ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ आपां जपजी साहिब दे अखीर अज वाचने पए हां, ते दूसरी वारी गुरु ग्रंथ साहिब जी दा अंक 146 ते मांझ की वार अंदर धन गुरु अंगद साहिब महाराज जी दे पवित्र मुख तो यह बचन उचारण किया हुआ। अर्थ इको ने, सिर्फ 3 थावां ते पाठ भेद जरूर विचार तो पहला अर्ज करदे हां। कई बारी जदों वो श्लोक पहली बार कोई पढ़दा है ते ओहदे मन विच बदो बद यह ख्याल आउंदा है कि शायद इस श्लोक विच किते प्रैस दी किते लिखण वाले दी उकाई तां नहीं, पर 3 पाठ भेद ने। पहला बचन इत्थे आपां पढ़िया पवन गुरु, उथे साहिब कहंदे ने पौन गुरु। इत्थे आपां पढ़िया दिवस रात दोए दाई दाया, उथे गुरु अंगद साहिब कहंदे ने दिनस रात दोए दाई दाया। इत्थे आपां बचन पढ़िया कि जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। उथे गुरु अंगद साहिब कहंदे ने नानक ते मुख उजले होर केती छुट्टी नाल। 3 थावां ते सतगुरु ने पाठ भेद आप ही रखे। धन गुरु नानक साहिब अज बख्शिश पै करदे ने, कहन लगे पवन गुरु, ए पवन जो तू श्वास लेना पे, ए मानो तेरे लिए एक गुरु दी तरह ने। ध्यान देना कि पवन गुरु तुलना एक दिती है कि जिवें श्वासां तो बिना प्राणा तो बिना शरीर कायम नहीं, सच जानी इसे तरह आत्मा जिहड़ी है गुरु तो बिना एदा भी टिका नहीं, एदे अंदर भी वो रहमत नहीं। शायद कहन लगे पानी एक पिता दी तरह ते धरती एक मां दी तरह। हुण आओ गुरु ग्रंथ साहिब दे अमृत बचन आपां वाचिए। भाई साहब भाई गुरदास हुरां ने इस श्लोक की व्याख्या भी की। वो कहते ने पवन गुरु गुर शब्द है, वाहे गुरु गुर शब्द सुनाया। कहन लगे जिवें श्वास लेने शरीर दे लई प्राण पवन अत जरूरी है, ते सच जानी पवन दा अर्थ आपां बोल भी करने हैं। ते जिस सतगुरु ने तेनू शब्द सुनाया है, जिवें श्वास शरीर लई जरूरी ने, इसे तरह मेरे दाते दा बख्शिया होया गुरु शब्द, वह गुरु शब्द तेरे अंदर नू बलवान कर ली, जिउंदियां रखण लई जरूरी है। पवन गुरु गुर शब्द है, वाहे गुरु गुर शब्द सुनाया। पानी पिता पवित्र कर, गुरमुख पंथ निवान चलाया। दूजी ए पंक्ति दे अर्थ करदे ने पानी दे। कहन लगे जिवें पानी मनुख दे अंदर नू मनुख दे तन नू धो के पवित्र कर दिंदा है, ते दूसरा एदा सुभाव ए निवान नू चलदा है। ते जेड़ा शब्द गुरु मेरे दाते ने तेनू बख्शिया है, सच जानी इस शब्द गुरु ने तेरे जीवन नू धो के रख देना है, ते ज्यों ज्यों शब्द की कमाई करना है। सतगुरु ने पानी की तरह अपना पंथ जेड़ा वो निम्रता वाले पासे चलाया। पवन गुरु गुर शब्द है, वाहे गुरु गुर शब्द सुनाया। पानी पिता पवित्र कर, गुरमुख पंथ निवान चलाया। कहन लगे धरती मात महत कर, ओत पोत संजोग बनाया। कि धरती मात महत, इत्थे भी शब्द है कि आपां पढ़े है कि माता धरत महत, महत दा अर्थ वड्डी। कहन लगे धरती एक मां दी तरह ही, ते रब ने ओत पोत संजोग बनाया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जीव पैदा ਹੁੰਦੇ ने इस धरती ते, यही धरती ਜਿਹੜੀ तेरी संभाल पई करदी। ਵੱਡੀ क्यों शब्द वरत्या, अगे अर्ज करना। कहन लगे माता धरत महत कर, ओत पोत संजोग बनाया। दाई दाया रात देहूं, बाल सुभाए जगत खलाया।
दिन ते रात जेड़े ने ये खड़ावे ते खड़ावी की तरह ने ते संसार खेडदा पिया। ते भाई जी ने तत की गल कही, कहन लगे इस पहलियां पंक्तियां दा अर्थ ये वे, रब ने तेनू श्वास लैन लई पवन दिती, तेरे जीवन दा आधार पानी दिता, साईं ने रहन लई धरती दिती, पर गुरमुख जन्म शिकार था, साध संगत बस आप गवाया। जिस गुरमुख ने इन्नी दात लैके संगत विच आके अपनी खौं नूं मिटा दिता है, सच जानी ओदा मुख रब दी दरगाह विच उजला होवेगा। साहब कहन लगे अज के पवन गुरु धन गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी पढ़ने हैं, हवा साडी जिंदगी दा आसर है। सतगुरु ने तां बाणी विच यही बचन कीता है, जो अज श्लोक पहला पौण फिर पानी ते फिर धरती, भावां सृष्टि कदों साजी किवें साजी, ये मेरे मालिक दी रजा। पर शब्द वरतिया जांदा है कि वाहिगुरु ने अपने मुख तो शब्द किया ते शब्द नाल धरती सिरजी गई। पर हजूर दी बाणी पढ़िए महाराज, पहला पहल ये सब कुछ होंद विच किवें आया। जे अज इत्थे गुरुदेव कह रहे ने पवन गुरु पानी पिता, उते साहब कहंदे ने साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए। सच्चे निरंकार करतार ने अपने तो पवन हवा बना दी, पवने ते जल होए, पौन तो पानी बन गया, जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए। पानी तो सारे ब्रह्मंड जो धरती तू तक ने ये सिरज दिती, इस करके पानी एक पिता की तरह ही जिदे तो तिन्ना भवना की पैदाइश हो गई। साहब कहन लगे साचे ते पवना पया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए। हजूर ने बाणी विच एक होर भी प्रमाण दिता, मारू राग पढ़िए। साहब कहंदे ने पौन गुरु पानी तित जाता, उधर धरती जेड़ी आ धरती है ये इस तरह जिवें एक पेट होवे। साहब कहन लगे पौन गुरु पानी तित जाता, उधर संजोगी धरती माता, रहन दिवस दो दाया, ये दोवें खिडावियां की तरह जल जग दुनिया संसार इनू रब आप जिहड़ा इस खेड विच खिडांदा पिया। हजूर ने एक होर बचन किया, कहन लगे जो कुछ तू अपने तन विच तकना है, सच जानी तेरे तन दी थम्मी भी केवल पाउणी आ। ये किवें गुरु है। हजूर दे बचन आपां पढ़ने आ, काच कोटंग रचंत तोयंग, तेरा शरीर एक कच दा किला है, पर बनाया किदे तुम्हें रचंत तोयंग। तोयंग दा अर्थ है पानी, पानी पिता। हुण इत्थे पानी दे अर्थ तब्दील हो जाने ने। एक पानी आपां पीने आ ते वाकई जे पवन भी होवे, धरती भी होवे, ते जे पानी ना होवे ते धरती विचों पैदाइश फिर भी नहीं। आपां तकने आ जिथे काल पैंदे ने उत्थे धरती भी है, हवा भी तेज चलदी है, पर जे मीह नहीं ते कली ओ पवन ते कली धरती दे नाल कदी भी धरती दे विचों पानी तो बिना फसल दी पैदाइश नहीं। साहब कहन लगे गुरमुखा काच कोटंग, जेड़ा कच दा ए तेरा शरीर किला बनया है, रचंत तोयंग, ए तेनू रब ने एक पानी दी बूंद तो किले नू साज दिता है। ते हजूर दा बचन एक आपां पढ़ने आ, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, ओदे वल इशारा है। समझियो बाणी पढ़न वाले अर्थ समझणगे। आपां पढ़ने आ रकत बिंद कर निम्या, अगन उधर मजहार, एवे रचंत तोयंग, काच कोटंग रचंत तोयंग, लेपनग रकत चरमने। रब ने तेरे उते इस चम दा इस खून दा लेपन कर दिता है। नवंता दवारंग पीत रहतंग, अगे कहन लगे बाए रूपंग अस्थम्भने। थम जेड़ा दिता है रब ने पवन दा दिता है, सवासां दी एक थम्मी है। ते सच जानी जे थम्मी निकल जाए ते बंदा ढेरी हो जाता है। जिवें थम निकले तां छत गई। ते सतगुरु ने जदों इत्थे किया, कहन लगे पवन तेरे शरीर दी थम्मी है। हुण जे अर्थ करांगे पवन गुरु ते साहिब दे बचन पढ़ने पैणगे कि जिवें शरीर नूं पवन दी थम्मी सवास दी थम्मी है, तां शरीर कायम है। जे अंदर शब्द दी थम्मी है ते तां तेरी आत्मा कायम है।
ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ। ਨਮਨਤਾ ਦਵਾਰੰਗ ਭੀਤ ਰਹਿਤੰਗ ਬਾਏ ਰੂਪੰਗ ਅਸਥੰਬਨੈ। ਕਦੀ ਪੜੋ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਪਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੰਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ ਰਕਤ ਬੁੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ। ਰਕਤ ਬੁੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੁੰਦ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਖਵਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਤ ਤੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੱਡੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਧਰਤੀ ਮਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਇਸਤਰੀ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸਤਰੀ ਕੇਵਲ ਤਜਰਬਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਢੂੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਮਾ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ। ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ, ਹੋਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੀ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡਿਆ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਂ ਵਰਤਨੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਵਰਗਾ ਸਮਰਾਟ ਰੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਕਿਉਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਸਮਰਾਟ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਕੋਈ ਪਰਜਾ ਪਾਲਕ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੜਦਾ ਸਾਂ ਉਸ ਅੰਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਕੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਾਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਕੂ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਰਗ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਮਲਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਦੋਂ ਜੜ ਸੁੱਕੇ ਉਦੋਂ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੂਟਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੂਟਾ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ।
शब्द महत वरतिया नाल ते एक गुरमुख ने अर्थ कीते ने। कहन लगे मां जन्म देने वाली भी है, पर वड्डी मां धरती नूं क्यों कहा? अज मां दी कुख विच बच्चा पलदा है ते साहिब ने बाणी विच बचन कीता, ज्यों जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा, ते तक्यो धरत महत क्यों में वड्डी मां क्यों? ते बड़े देर तो मन विच ये गल खटके भी धरती नूं वड्डी मां क्यों क्या? जन ज्यों जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा, वड्डा होए धन खात दे कर भोग बिलासा। जे पुत्र जम्मेगा वड्डा होवेगा ते कल नूं मेरे ते बुढ़ेपा आया ते ए पुत्र मेरा आसरा बन के मैनू रिजक मैनू कुछ कमा के देगा। ओनू भी मां क्या, पर इनू धरत महत वड्डी मां क्या है। क्यों? क्योंकि ए मां नू एक आस है कि जे मेरी हिक ते एक मेरा जीव अपनी जिंदगी दे दिन बतीत करदा है, वड्डी मां तां है जिवें एक मां जन्म दे अपनी सुंदरता वार ओनू दुध पियाएगी, ओ मां ओनू गोद विच खड़ाएगी, ओदा मल मूत्र भी अपने कोल धोवेगी। पर कहन लगे एक समा आउंदा है कि ओ मां कई बारी पुत्र दे मोढियां ते चली जांदी है, पर धरती मां ओही जिदे ते तेरा जन्म होया है, इन्हें तेनू अपनी हिक ते खेडना हसना गाउणा लिखना सिखाया है। पर अपनी हिक विचों इन्हें पदार्थ पैदा कर तेरी परवरिश दा प्रबंध कीता है, ते तेरी इस गंदगी नू भी मां ने समेटिया। पर वड्डी मां ताई इन्हें तेरे मोढियां ते नहीं जाना, जिदन तू कूच कीता उदन तेरी सवाह नूं भी इन्हें सांभ लैना। माता धरत महत कहन लगे पवन गुरु प्यारे, पवन इस तरह जिवें गुरु दी तरह, पानी इस तरह जिवें पिता दी तरह, माता धरत महत ते मां वड्डी है। धरती मां बहुत वड्डी है। कहन लगे दिवस रात दोए दाई दाया, दो शब्द वरते ने दिवस ते रात। दिन जेड़ा ये दाया है ते रात जेड़ी है ये दाई। दाया दा अखरी अर्थ हुंदा है खिडावा, ते दाई दा अर्थ है खिडारन, जेड़ी खिडावी खिडांदी है। बादशाहां दे पातशाहां दे जेड़े बच्चे हुंदे सन, अक्सर उन्हां नूं करना कि दाई ने अपनी खिडावी ने अपनी गोद विच लोरी दे के सवाना, ते जदों बच्चे ने कहना मैं बाहर खेडण जाना है, ते उदों खिडावे ने चुक के उन्होंने बाग विच सारा दिन सैर करानी। साहब कहंदे देख मेरे करतार ने सवास तेनू दिते ने, जेड़े अर्थ समझण वाले ने सवास दिते ने, पानी दिता जिदे तो सब कुछ उपजदा पिया है, धरती दिती जेड़ी वड्डी माई। ते साहब कहन लगे रात ते दिन खिडावी ते खिडावा ने। जदों दिन चढ़दा है ते दिन दी लोभ विच तू दुनिया दी किरत विहार कार करना है, ए मानो दिन तेनू सारा दिन अपनी गोद विच खिडांदा पिया है, ते सारा दिन तू किरत करना है, हसना खेडना है, अकदा थकदा नहीं। ते जदों रात पैंदी है मेरे मालिक ने रात तेरे लिए एक खिडावी दी तरह बनाई है, थकिया टुटिया आउना है ते रात अपनी गोद विच तेनू नींद दी लोरी दे के सवा दिंदी है। साहब कहन लगे पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, ते कहन लगे दिवस रात दोए दाई दाया, रात ते दिन खिडावी ते खिडावे दी तरह। ते कदी तकियो इत्थे साहब ने जिहड़ा शब्द वरते है कहंदे ने वाहिगुरू दा वितकरा नहीं। हुण कई वारी आपां तकने आ ना, सतगुरु दा एक एक बचन अमोलक है। शब्द वरत्या खेलै सगल जगत, सारा जगत खेडदा। आम तौर ते बादशाह दे बच्चियां नूं खिडावी ते खिडावा खिडांदे ने, आप उन्हां दे बच्चे घर विलकदे होणगे ते अमीर दे बच्चियां नूं ओ लोरी देंदे होणगे। अपने बच्चे उन्हां दे भुख नाल तड़पदे होणगे ते अमीर दे बच्चियां नूं जिहदे नौकर ने कई तरह दे पकवान उन्हां नूं देणगे। कहंदे ने मेरे मालिक ने बिल्कुल वितकरा नहीं कीता। एक कखां दी कुल्ली विच रहण वाले नूं भी दिन खिडावा दिता है, ते चेते रखी एक बादशाह दे महल विच रहण वाले नूं भी रब ने दिन खिडावा दिता है। ये नहीं कि दिन केवल अमीरां लई है, गरीबां लई नहीं।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਕੇਵਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਏ ਕਿ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਦਾਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਪਵਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਂਝਾ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੌਮੇ ਨੇ ਵੰਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਿਡਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਖੇਡਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੇਡਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਨ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜਿਸ ਪੰਕਤੀ ਵੱਲ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਕਰਮ। ਵਾਚੈ ਵਾਚਦਾ ਕੌਣ? ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਚਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਹਦੂਰ ਤੇ ਹਦੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਦੂਰ ਦੇ ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਏ ਸਿਹਾਰੀ। ਹਦੂਰ ਦਰ ਤੇ ਹਦੂਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਾਚੈ ਵੇ ਚੱਚੇ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਰਥ ਸਮਝਨੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਚੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵਾਚਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਆਉਂਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਦਾਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਦੌਲਤ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੱਚਰ ਵਸੈ ਸੁਖੇਲੜੀ, ਜਿੱਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਕਾ ਚਾਓ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲਕਾ ਚਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਕਾ ਚਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਭ ਕਹਾਤ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲੱਗਨੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਾੜੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਪਤੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਏ, ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਭ ਕਹਾਤ। ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਈ ਅੜੈ 100 ਸੇਵ ਤੂੰ, 100 ਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ, ਗੁਰਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਪਰ ਕਿਉਂ?
जे सुहागण बने मालक दे दर ते कहन लगे पई अड़ै 100 सेव तू 100 रड़ै सुख वस इत्थे जे साईं नू सिमरेगी ते सौरे कर जाके इज्जत होवेगी। गुरमिल चज आचार सिख तुद कदै न लगा सुख दुख सबना सौरे वंजना सामुख लावण हार। पर कह लगे नानक धन सुहागनी जिन शह नाल प्यार। दूसरा प्रमाण उथे नाल कोई जांदा है, आ शब्द आम तौर ते पढ़िया जांदा है कि धन जोबन अर फुलड़ा। मैं अर्ज कर रहा चंगियाइयां बुरियाइयां वाचा धर्म हदूर। साहब कहंदे ने धन जोबन अर फुलड़ा नठ जड़े दिन चार पबन केरे पत जो ढल ढुल जुमन हार। रंग मान लै प्यारिया एदा अर्थ ए नहीं कि दुनिया दियां रंग रलियां मान। मेरे साईं दे नाम दा रंग मान लै प्यारिया। जां जोबन नो गुला दिन थोड़े थके भया पुराना चोला। सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान हम पी वन्या डूमनी रोवा झीणी बाण। की ना सुने ही गोरिए आपन कन्नी सोए लगी आवे सौरे नित ना पईया होए। नानक सुती पई है जान विरती सन। जेड़े कहंदे ने अगे कोई जाना नहीं साहब कहंदे ने गुणा गवाई गंटड़ी अवगण चली बंद। चली बंद का मतलब अर्थ की करांगे चंगियाइयां बुरियाइयां वाचा धर्मा दूर। साहब दे बचन जे कोई नाम जपदा कहन लगे भाई रे राम कहो चितलाए। जे चंगियाइयां पल्ले ने अगे साव सुजान है वो सियाणा ही। साहब दा बचन हुंदा वंज करो वणजारियो वखर रियो संभाल। तैसी वस्त विसाई है जैसी निभै नाल अगे शाह सुजान है लैसी वस्त संभाल। भाई रे राम कहो चित लाए अपने अंदर नू टिका के वैगुरु दे नाम नू कहो। हर जस लाहा ले चलो सौ देखै पति आए। हुण जदों कुछ लैके जाएगा तो खुश होवेगा ना। साहब कहंदे ने किसे ने चंगे गुण पल्ले बन्ने। हुण चंगे गुणा दा अर्थ कई वारी असीं करने। मास्टर तारा सिंह ने एक सवाल कीता सी किसे ने कि देश भगती पहला देश प्रेम पहला कि सिੱਖੀ पहला। उन्होंने बड़े कमाल का उत्तर दिता। कहन लगे जिधर तू मैनू ले जाना चाहना भी सिੱਖੀ छड्ड के देश भगती चेते रखी। देश भगती सिੱਖੀ दे विच एक छोटा जिहा अंग ही। सिੱਖੀ बड़ी विशाल ही बहुत विशाल वड्डा इहदा दायरा ही। साहब सच्चे पातशाह महाराज कृपालू कहंदे पए ने कि प्यारे जो कुछ तू अपने नाल चंगियाइयां दा मतलब हुण आपां कहने आ भी नाम नहीं जपदे। वेखो जी काम ही पूजा है आम तौर पर किया जाता है। गुरमुखो बिल्कुल चंगी गल है। सतगुरु ने यह नहीं कहा कि केवल माला पकड़ के बंदा सारा दिन बैठा रहे किरत कोई करे ना। मेरे सच्चा साईं कहंदा ना घाल खाए कि हथों दे नानक राह पछाणे से। पर कला कम नहीं जे तू सोचे मेरे कुल दया दा गुण है खिमा दा गुण है। ये सारियां गल्लां चंगियां ने क्योंकि इन्हां गुणा तो बिना भगती फलीभूत नहीं हुंदी। कल भी जिहड़ी असीं पौड़ी वाची है ना वो भी गुण ने बिन गुण कीते भगत ना होए। पर साहब कहंदे ने नाम फिर भी बीजना पएगा नाम फिर भी जपना पएगा। हजूर कहंदे ने तेरे कीते कोई चंगे ते मंदे करन मेरे वाहिगुरू दी हजूरी विच वाचे जांदे ने। फिर पुछिए मेरे दाता जी कृपा करके दसना करो कि किस तरह वाचे जाते हैं। हजूर का एक अमृत बचन हुंदा है कहन लगे गुरमुखा फरीदा वेख कपा है जे थिया जे सिर थिया तिला चंगियाइयां बुरियाइयां वाचा धर्म हदूर। फरीदा वेख कपा है जे थिया जे सिर तिया तिला काम आदे अर काग दे कुन्ने कोए लिया मंदे अमल करेंदिया ए सजाए तिना। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचा धर्म हदूर। हजूर फिर बचन करदे ने होर प्रमाण हुंदा है वेख जे मिठा कटिया। उदाहरण है गन्ना जदों मिठे नाल भर जांदा है ना ते इहदे विच हंकार दी अंश सिर्फ एक पक्ष लेना। उदाहरण शायद कहंदे ने गन्ना मिठे नाल भरिया ते सोचदा मेरे वर्गा केड़ा मेरे कोल मिठास बड़ी है। साहब ने इत्थे प्रमाण लिया दुनिया दे माड़े कर्मां वल
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕੌੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਮਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕੀ ਆ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਲਣੇ ਦੀਆਂ ਲੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਲਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੀੜਿਆ, ਪੱਛੀਆਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੜਾਏ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਉਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਲਕਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਸੜੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੜਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠਾ ਜਾਣਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਮਿੱਠੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਕੱਟਿਆ, ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਬੱਧਾ ਪਾਏ, ਖੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ 150 ਮਲ ਸਜਾਏ, ਰਸ ਕਸ ਟੱਟਰ ਪਾਈਐ, ਤਪੈ ਤੈ ਵਿਲ ਲਾਏ, 300 ਫੋਗ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਦਿੱਚੈ ਅੱਗ ਚਲਾਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਮਿੱਠਾ ਪਤਰੀਐ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਆਏ। ਲੋਕੋ ਤੱਕੋ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਦਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਏ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀਵੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਉਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਚੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ, ਪਾਠ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਸੂਝ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, जियो पिंड सब तेरी रास, तू मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सूख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते। से सारी पौड़ी विच कोई नहीं रहेगा, पर आप कही जाने ऊंचे से, ऊंचा भगवंत शब्द उत्ते जिन्नी वारी भी आया उत्ते ही आया। इत्थे वे चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। इत्थे शब्द नेड़े नहीं, राड़े नूं दुलावां लगियां ने। नेड़े के अर्थ कई, हे मेरे मालक अपने कीते हुए कर्मां मुताबक। इत्थे शब्द है करमी आपो अपनी। ते आपां एक शब्द होर पढ़िया सी हजूर दा कल ही कि जिन को नदर कर्म, उथे कर्म दा अर्थ सी बख्शिश, ते इत्थे करमी दा अर्थ है अपने कीते हुए कर्म। कहने लगे करमी आपो अपनी, तेरे कीते कर्मा मुताबक जो कोई तू करदा रहा है। के नेड़े कई जीव मेरे वाहिगुरु दे नेड़े हो गए, के दूर ते कईयां दे लेखे वाचे गए वो साईं तो दूर चले गए। साहब ने बाणी विच बचन भी कहे ने, जो आपां कर्म करने हैं, हजूर दा बचन हुंदा ना, दद्दा दोष ना देओ किसै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजा अवर जाना। भाई वीर सिंह होरां ने एक बड़ी सोहनी गल कही, व्याख्या कर्मां दी करदियां। वो कहंदे ने आम तौर ते बंदा कई वारी जदों कर्म करदा है ते दूजे ते दोष दिंदा है। कई वारी मनुख भुल जांदा है कि मैं जो करना है इहदा जिम्मेवार मैं हां। भाई वीर सिंह कहंदे ने अंगूर दी वेल नूं रब ने अंगूर लाए ने, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਧਰਤ ਮਹਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਏ, ਜੇ ਬੀਜ ਸੁੱਕੇ ਵੀ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗੇ, ਦਾਖਾਂ ਲਈਆਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਸੰਤਰੇ ਦਿੱਤੇ,
जे अंगूर खाए फल खाए तेरे जीवन नू खुराक नाल ताकत मिलेगी। ते जे तू इन्हां अंगूरां नू चुक के भांडे विच पा के पानी पा के तरकाई जाए ते परत के शराब कढ के पी के चार बंदियां नाल लड़े ते लड़ के कहे भी जेड़े अंगूरां दे बाग ने इन्हां वेला सारियां नू कट दिओ, इन्हां चंदरियां वेलां करके लड़ाई हो गई है। भाई साहब कहंदे ने ओने तां अंगूर दिते सन, तेरे कर्मां दे नाल शराब बने ने। भाई साहब दे बड़े सोहने बचन ने, कहंदे ने दाखां अते अंगूरी शीशे कुदरत आप बनाए, करमी आपो अपनी। दाखां अते अंगूरी शीशे कुदरत आप बनाए, मिठे ते स्वादी रस भर भर वेला गल लटकाए। तू ओ तोड़ मत विच पाए, रख रख के तरकाए। दुख देवे दारू उस विचों तू हण आप चुआए। जेड़ा ओदे विचों दारू निकलिया वो दुख तू आप पैदा कीता है। साहब कहंदे ने कोई अपने कर्मां नाल ओदे नेड़े हो गया ते कोई कर्मां नाल दूर चला गया, ते जेड़े मेरे साईं दी कृपा नाल ओदे नेड़े हो गए कि उन्हां दे लेखे भी वाचे जांदे ने। एक पक्ष तां आपां ले लिया कि बुराइयां भी रब वाचदा है, ते जिन्हां कोल चंगियाइयां ने उन्हां बारे भाई गुरदास होरां ने बड़ा प्यारा बचन किया। कहन लगे जिन्हां ने गुरु दे शब्द नाल अपने आप नूं जोड़िया है कि रब दी दरगाह तक मेरे गुरु दा शब्द नाल चलेगा। भाई गुरदास कहंदे ने इकल्ला कागज लै ते ओदे ते 2-4 पानी दियां बूंदां पै जाण, तू पानी विच रख ते ओ कागज गल जाएगा। पर जे किते उस कागज नूं घिओ विच तू चंगी तरह भिओ लै। करोड़ां गट्ठां एक चिनग नाल सड़ जांदियां ने, पर छोटी जी रूं दी बत्ती वट के दीवे विच पाई ते तेल नाल मिल नाल ओ कई कई दिन बत्ती जड़ी ओ जलदी रही है ते एक पासे अग इको दम इन्ने रूह नूं साड़दी है। कहंदे ने इकल्ला लोया आवे ते लकड़ डोबदा है, वाहिगुरू पानी डोब देगा। पर जे किते ओही लोया लकड़ दे संगत बेड़ी विच बैठ जाए ते ओ पार हो जाएगा। पुछया भाई साहब इहदा अर्थ की? कहन लगे मैं तेनू समझाना चाहना, अपनी मर्जी ना करी, ओदे दर ते तू कागज दी तरह गल जाएगा। पर चेते रखी जे अंदर गुरमत गुरु शब्द दे घिओ नाल भिज गया ते मेरे साईं ने कृपा ने तेनू गल नहीं देना। अकले रूह दी तरह फूकिया जाएगा। जे किते सतगुरु की बाणी तेल बन गई तो लोकां नू भी चानन दे देगा। इकल्ला लोया बनेगा डुबेगा, जे गुरु बेड़ी दी संगत कर लेगा ना ते पार हो जाएगा। इसे तरह जमदूत सारी दुनिया नू खांदा ही, पर जेड़े गुरु दे चरनां भी जुड़ गए उन्हां दा दास बन के भेटा लैके अगुआ मिलदा। साहब कहंदे ने जिन्हां पल्ले चंगियाइयां ने, भाई गुरदास दा बचन है, कहन लगे जैसे करतास गर जात जल बूंद परै, किरत संबंध जल बधे सावधान है। जैसे कोट भार तूल चनक चिनग जरै, तेल मेल दीपक में बाती विद्यमान है। ते भाई जी कहन लगे जैसे लो बूट जात सलल में डारत ही, काष्ट प्रसंग गंग सागर न मान है। तैसे जमकाल ब्याल सकल संसार ग्रस है, सतगुरु भेटत ही दस दसान है। कोई जमदूत दास बन जाता है। जिन्ने कोल चंगियाइयां ने ओनू साहब कहंदे ने चित्र गुप्त सब लिखते लेखा, भगत जना को दृष्ट ना पेखा। जिन्हां कोल नाम है वो कहंदे ने संतन मौको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा। धर्म राय अब कहां करेगो जो फात्यो सगलो लेखा। जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उर धारियो मन माझा। धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। धर्म राय नू हुक्म है वह सच्चा धर्म विचार, ओदी हजूरी विच सच नू सच कही। धर्म राय नू हुक्म है वह सच्चा धर्म विचार, दूजा भाए दुष्ट आत्मा ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपै एक मुरार। ते जिन्हां कोल नाम दी चंगियाई है तिन की सेवा धर्म राय करे धन सवारनहार। साहब कहन लगे चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर,
पर प्यारिया करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। कोई साईं दे नेड़े हो गए, कोई अपने कीते कर्मा करके दूर चले गए। सतगुरु फिर सानू तत् भाव दे दे। अखीर दियां पंक्तियां कहन लगे, जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल। हुण इत्थे पाठ मशक्कत भी कीता जांदा है। यह अरबी का शब्द है मशक्कत, ਇਹਦਾ अर्थ है मेहनत। नाल शब्द आ गया काल। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਜਿਵੇਂ ਲੱਭ ਤੇ ਲੋਭ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਆਇਆ ਦਾਇਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹਰ ਦਰਗਹਿ सच खरे। जिन्हों ने भी त्याया नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो बिदर दासी सुतै किशन उतरिया तक जिस जाए। कहन लगे रविदास चमार उस्तत करे। जिन्नी नाम त्याया हर कीरत निमक एक गाए। पतत जात उत्तम भया चार वर्ण पे पग आए। जिन्नी नाम त्याया नाम दे प्रीत लगी हर सेती। लोक छीपा कह बुलाए खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े। हर नाम दियो लिया मुख लाए। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत, उन्होंने जेड़ी मशक्कत दर ते मेहनत कीती। अगे नाल शब्द आ गया काल, ते काल दा अर्थ है उन्हां दी कीती होई कमाई सफली हो गई। जिन्हां ने नाम ध्याया उन्हां दी कमाई सफल होई, नेफल नहीं। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, घालना नूं भाग लगा। ते साहब कहंदे ने फिर वो कल्ले स्वार्थी नहीं। साहब कहन लगे प्यारिया कि नानक गुरु नानक साहब फरमाउंदे पे ने ते मुख उजले ते केड़े दर ते जिन्नी नाम ते आया। जिन्हां ने नाम ते आया उन्हां दे मुख रब दी दरगाह विच उजले ने। ते कल्ले नहीं केती छुट्टी नाल जेड़ा उन्हां दी संगत करदा ओ भी छुट जांदा। हुण साहब दी बाणी पढ़ियो। ओए दाते दो काटनहार। साहब का एक प्रमाण कल दिता सी, कोट कोट अग काटनहारा दुख दूर करन जी के दातारा। जिन्ना नाम ध्याया वो अपने साथी तार देंदे ने। आ भाई गुरदास होरां दा एक बचन आउंदा है, कहंदे ने जिस रस्ते ते गुरमुख चलदा पिया ना तू चली जाई ओदे कोल इन्नी कु घालना। हुण गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी तो बाहर नहीं। हजूर तेतों तक कहंदे ने जेड़ा घालना घालदा है ना, जिन्नी को घालना ओने घाल ली। तू संगत करे ते शायद तेरा ओनी घालना घालन तो बिना ही सर जाए। हुण पढ़ने साध का संग नहीं किछ घाल दर्शन भेटत होत निहाल। जिन्नी नाम ते आया एक हजूर दा बचन होर आउंदा है। कहन लगे कबीर संत की गैल ना छोड़िया है, पर शर्त है जिन्नी नाम ते आया। पखंड नहीं, जिन्ने ते आया संत की गैल ना छोड़िया। ओदे राह नूं छड्डी ना, मार्ग लागा जाऊं ओदे रस्ते ते तुरी। पेखत ही पुनीत होए भेटत जपिया ना। जेड़ा नाम कई समा घालना सी ओनू वेंदिया सार नाम चेते आ गया। तेरी घालना तां बगैर घालना तो गल बन गई। भाई गुरदास ने फिर इहदी व्याख्या कीती। कहन लगे गुरमुख जेड़ा जपण वाला ओदे संगत कीतियां। साहब भाई गुरदास कहंदे ने कि पानी दा दरिया भरिया ते रोड़ा एक पत्थर दा सटिया, छोटा जिहा पत्थर सटिया गीटा वो पानी विच डुब गया। लोहे दा टुकड़ा सटिया वो डुब गया। ते कहन लगे परत के उसे पानी दे दरिया दे विच लकड़ आए ते जिदा भार कई टन्नां दे हिसाब नाल सी। कहंदे ने पानी नूं पुछया जिन्नी नाम ते आया अर्ज कर रहा, पुछया तू लोहे नूं डोबना है तू पत्थर नूं डोबना है, पर इन्नी भारी लकड़ आई इनू तारना क्यों वे? अगों पानी पता की कहंदा है, आखदा जेड़ी लकड़ मेरे विच आउंदी पई है मैनू पता है ये भारी बड़ी है, पर इनू मैं डुबन नहीं देना। इन्हें मेरी संगत कीती, मैं अपना आप पा के सिंजिया है, ते जेड़े अपने पाले होण मैं अपने पालियां नू कदी डुबन नहीं देंदा। घालना वाला जिन्नी नाम ते आया। ते भाई साहब ने दूजी गल कीती, कहन लगे अच्छा जे ये गल है ते तेनू पता है
कि इस लकड़ की जदों कश्ती या बेड़ी बनाई जाती है, शायद मैं अर्ज पहला की होवे, ते उस बेड़ी विच किन्ना लोहा, किन्ने पत्थर ते किन्ने ओनू किल, किन्नियां पत्तियां, ते जदों बेड़ा बनदा किन्ने लोहे दे पक्खे लगे ने जेड़े पानी नू रिड़कदे पए ने। तू इकल्ले लोहे नू डोब देना है, पर जदों बेड़ी विच लोहा आउंदा ओनू क्यों नहीं डोबदा? वो तेरा फिर पालिया हो जाता है। कह लगे हकीकत वे इकल्ला आवे तो जरूर डुबे, जदों मेरे पाले की संगत कोई करदा मैं ओनू ही नहीं डुबन देंदा। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुकुजले केती छुट्टी नाल। भाई साहब ने अगला सवाल किया, कह लगे सजना तेनू पता है कि जेड़ी लकड़ तू तारना इहदे विच आगे? कहंदा पता तो मैनू भी है, पर जेड़ा एकरी अपना बना लवां ना, मैं ओदे ते पर्दे पा के रब दी दरगाह विच कबूल करा दियांगा। भाई साहब ने बचन कहन लगे, पानी काठ ना डोबई पालै दी लज्जै, सिर कर वत चढ़ाए कै सिर चढ़िया भज्जै, लोहा जड़िया बोए था भार परै ना तजै। कहन लगे प्यारिया पेटा अंदर अग रख तिस पर्दा कजै, गुरमुख मार्ग चलना छड़ सज्जै कब्बै पर शर्त। जे गुरमुख दी संगत करके गुरु दे मार्ग ते चले ते फिर तेनू ओदी घालना नाल तेरा छुटकारा हो सकदा है। सतगुरु तां इत्थों तक बचन करदे ने, कहंदे ने जपण वाले नू केवल जी नाल ही बुला लईए। अर्ज कीती सी एक दिन कि तुद ध्यान तिन धन पल्ले, नानक का धन सोई, जे को जियो कहे ओना को जम की तलब ना कोई। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल कईयां दा छुटकारा कर गए। जदों धन गुरु अमरदास बाबे दातू ने ठोकर मारी लत दी ते साहिब जी पिंड बासर के चले गए ते संगत बाबे बुढ़े दे कोल गई। कवि संतोख सिंह ने एक बचन कहा कि जिहदा नाम भी जुड़िया किन्नी को ओदे कोल ताकत है। संगत गई ते बाबा बुढ़ा आप तुर के जदों बासर के गया, सन ला गुरु अमरदास जी नू प्रगट कीता। ते चेते रखियो उथे भी रमजे खुले जिहड़े बूवे सन, सामने दे बूवे जिहड़े दसदे ने दिसदे ने ओ नहीं, पिछों सन ला के अंदर गए। इहदा मतलब सी जे अंदर गुरु प्रगट करना चाहना है, बाहर दे द्वारे बंद कर नहीं। जिन्नी देर तक अंदर दा किवाड़ नहीं खुलदा उन्नी देर तक गुरु प्रगट नहीं होना। साहब बाहर आए ते बाबे बुढ़े ने नमस्कार कीती ते संगत ने क्या बाबा बुढ़ा तू धन धन बाबा बुढ़ा जिन गुरु लदा। हुण देखो सिख कमाई वाला तर्क ना करियो दे जीवन ते। मैं कई बारी अर्ज करना हुन्ना, असी दो महीने किते जा कोई बंदा 4 दिन जप तप कर ले, सारे सिखा नू अगे लाई फिरेगा मेरे तो वध सियाणा नहीं। वाह बाबा बुढ़ा 113 साल गुरु नानक दे दर ते घालना घाली, सवाल ही नहीं पैदा हुंदा कि रंचक लेश मात्र किते खाओ बोली होवे। जदों बाहर निकले बाबा बुढ़ा साहब ने नमस्कार कीती ते गुरु अमरदास ने जेड़े शब्द कहे ओनू सिख तवारीख ने साम के रखे। साहब कहन लगे कि सिखो ए संगत को बोहित भारा। बाबा बुढ़ा एक जहाज की तरह जे भवजल ते कर है निस्तारा। एदी संगत करन वाला भवजल तर जाएगा, सिक्खी अवध ना इसते पर एदे तो अगे सिक्खी दी हद ही कोई नहीं। नाम लैत गन बिघन सुहरै, एदा नाम लैंदे विकार छड़ जांदे। हुण साहब कहंदे ने जिन्ने भी ध्याया जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, उन्हां दी घालना नाम दी सफल हो गई। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी। एक नाम दी कणी नाल गुरु का सिख जिहड़ा वो करोड़ां नूं भवजल तो पार कर दिंदा। साहब कहंदे ने संखेप जिहा भाव कि सजना रब ने सब कुछ दिता ही, पर इहदे विच जो कर्म करना वो वाचे जाने नहीं ते चंगियाइयां थाए पैंदियां नहीं, बुराइयां ठोकरां मरवांदियां नहीं। नाम ध्याएगा अपना भी मुख उजला होएगा
ते जे तेरी कोई संगत करेगा वो भी उजला होएगा। इथों तक थोड़ी जी कृपा करके बैठे रहा जे। इथों तक धन गुरु नानक साहब ने जितनी को सूझ बख्शी, साहब दी अमृत बाणी दी विचार पिछले 3 साल हो गए ने मेरा ख्याल करीब जदों आउंदे रहे ये विचार चलती रही। अज गुरुदेव ने संपूर्ण कराई। हर सिख दा फर्ज बनता है इस बाणी दे नाल जुड़े। ये ना समझो बाणी चंगी केड़ी ते माड़ी केड़ी। बाबे दुख भंजन ने एक बचन कहा सी रणजीत सिंह नूं। वो कहंदे ने रणजीत सिंह सेवा पंथी महापुरुष दुख भंजन जी उन्हां कोल गया। कहंदा मेरे कोल इन्ने हाथी, इन्ने घोड़े, इन्ने मील ते इन्ने रकबे ते मेरा राज, इन्ने मेरे पैदल चलण वाले, इन्नियां तोपां। सब कुछ सुन के बाबा दुख भंजन जी कहंदे ने जपजी भी चेते ही। चुप कर गया। पहली बार वो कहन लगे जपजी भी चेते ही। कहंदा नहीं, कहंदा जिन्ने इन्नियां दातां दित्तियां वो भी याद नहीं। ते भाई संतोख सिंह शब्द वरदे ने, कहंदे ने सिख गुरु का होए गयो जपजी कंठ ना कीन। होवे सिख गुरु दा ते जपजी दी समझ ना होवे। कहन लगे तंदुल बिन तो काम इस जन्म आकारत कीन। जिमें दाने तो बिना छिलके दी कीमत नहीं, गुरु दे जप तो बिना शरीर दी कोई कीमत नहीं। सतगुरु ने इस बाणी नूं नितनेम विच दर्ज कीता। इस बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब सब तो पहला अंकित कीता। इस अमृत बाणी नूं मेरे गुरुदेव ने अमृत दी बाणी विच भी अंकित कर दिता। ते हजूर कहंदे ने जप नाल जुड़ेगा ते जप तो तुरदियां सचखंड तक पहुंचेगा। घालना घालेगा ते जपण वाले दी घालना कदी व्यर्थ नहीं जाती। आओ अज गुरु नानक साहब दा शुक्र करिए जिन्हें इन्नी अमोलक दात दिती है। तवज्जो देनी, अज अरदास करनी। हर एक दी नजर आपो अपनी। एक कवि होया बालम, उन्हें मेरे गुरु नानक दी सिफत कीती। उन्हें 4 पंक्तियां लिखियां अपनी भावना नाल। ते अज आपां भी अरदास करनी है, दाता ये विचार तुसी आप कृपा करके कराई। साडे कोल कोई ताकत नहीं असीं कर सकदे। ओदा सवैया ओदा कवित पढ़न नूं मिलिया। वो कहंदा गुरु नानक साहब की ने शब्द वरते उन्हें। कहंदा कत का पूत सल का पिता। पहला अर्ज कर देना, कत का पूत सल का पिता, बन का भाई सबे जग गायो, मर्ग का रब पम का गुरु, 3 ससे जिस शीश झुकायो, 3 ददे पग चाटक जांकै, जांका रब ने भी पै खा गायो गायो, 7 सत का मालक बालम नानक खालक बन के आए। अर्थ दे बड़े कमाल दे। ओदी भावना कदी तकियो। वो कहंदा कत का पूत, 2 शब्द ने कक्का ते तत्ता। कक्के दा अर्थ करदा है बाबा कालू जी ते तत्ते दा अर्थ करदा है मां तृप्ता। कहंदा बाबा कत का पूत कोई तेरी सिफत करदा है, तू बाबा कालू ते मां तृप्ता दा लाडला पुत्र है। कत का पूत सल का पिता। सल दा अर्थ सस्से दा श्री चंद ते लल्ले दा अर्थ लक्ष्मी चंद। आपां पढ़ने ध्यान दिओ, मैं सिर्फ ओदे अंदर दी भावना अर्ज कर रहा। कह लगे कत का पूत सल का पिता, तू लक्ष्मी दास ते श्री चंद दा पिता है। बन का भाई सबे जग गायो। बन 2 शब्द बब्बा ते नन्ना। बब्बा दर ते बेबे, नन्ना दर ते नानकी। कोई कहंदे ने बेबे नानकी दा वीर। मेरी नजर विच तू की है? कत का पूत सल का पिता, बन का भाई सबे जग गायो, मर्द का रब। तेरी शब्द मम्मे दा अर्थ मर्दाना, रारे दा अर्थ राय बुलार, उन्हें बब्बे दा अर्थ बाला कीता है। कह लगा इन्हां तिन्नां दा तू रब है। मर्द का रब, पम का गुरु। पप्पे दा अर्थ पंडित ते मम्मे दा अर्थ मौलवी। पंडित ते मौलवी आए पढ़ाने पर मत्था टेक के तेनू अपना गुरु मान गए। मर्द का रब, पम का गुरु। कह लगे 3 सस्से। सस्सा सृष्टि, सस्सा शेख नाग ते सस्सा चंद्रमा सस। 3 सस्से जिस शीश झुकायो। कह लगा मेरे दाता जी, हे कृपालु सतगुरु जी, 3 ददे पग चाटक जाके
तीन दद्दे तेरे पैर चटदे पे ने, कौन? देवियां देवते ते दैत। तीन दद्दे पग जाटक जाके, जाका रद रारे दर ते रात ते दद्दे दर ते दिन। जाका रद ने पी पै खायो, तेरे भै विच दिन ते रात चलदे पे ने। सत सत का मालक बालम। कहन लगे लोग 14 तबक कहंदे ने, मेरे 14 तबकों का मालक भी तू है। 7 7 14 हो गए। सत सत का मालक बालम। कहना नानक खालक बन के आयो, मेरा गुरु नानक रब बन के आया। अज कदी गुरु अर्जन साहब दे बचन पढ़ो, अरदास करो मेरे लिए भी दाता, के प्रभ दातो दातार, परयो जाचक की शरणा, मिलै दान संत रेण, जेह लग भवजल तरना। बिनत करूं अरदास सुनो, जे ठाकुर भावै, अज कृपा कर जे त्रुठै। इन्नी विचार दी दात बख्शिया। कहन लगे मेरे दाता मेहर कर। बिनत करूं अरदास सुनो, जे ठाकुर भावै, दियो दर्श मन चाहो। भगते मन ठहरावे, मेरे मन विच तेरी भगती टिक जाए। तू की है बाबा? बलियो चिराग अंधियार में, सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सकल हर भवन में, जन नानक गोरे पार ब्रह्म। ओ पार ब्रह्म दा रूप है। आरंभ विच भी मैं अर्ज शायद कीती सी, जिदन ए पाठ दी विचार आरंभ हुई, साहब ने एक बचन कहा, कहंदे ने मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे, गुर नानक जिन सुनिया पेख्या। आपां कहांगे पेख्या ते है नहीं, अखां नाल वेख्या होवेगा जिन्ना शरीर विच तकिया। हुण साहब ने एक होर नाल दे दित्ती गल, कह लगे कल्ला पेख्या नहीं, सुनिया नहीं। ते जे सुनन वाला भी गर्भ जोन तो बच जाता है। गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या, से फिर गर्भास ना परिया रे। जे पेख्या नहीं ते सुन लई, ते सुनना की है? गुरु नानक दा जपजी, गुरु नानक दा शब्द, सतगुरु दी बाणी शब्द सुनेगा ते गर्भास तो छुटकारा हो जाएगा। पिछले दिनों विच इन्नी विचार करदियां बेअंत भुल्लां होईयां ने। साध संगत आप बख्शण जोग, कृपा करके बख्श दिया जे। सतगुरु की बाणी आवाद बोध है। अगले साल नूं जे मालक ने जिंदगी सवास बख्शे, गुरमुखा हुक्म कीता सी, आसा दीवार दी विचार आपां कीर्तन सुनने आ रोज गुरु घरां विच हुंदा है। जितनी को विचार दाता ओदी बख्शेगा, ओ आप नाल आउंदे साल सांझी करांगा जे मालक ने जिंदगी बख्शी। क्योंकि सवास का ही भरोसा नहीं। कल नूं हजूर दा जिहड़ा रामकली सद है, ओदे अखीरलियां 2 पौड़ियां 5वीं ते 6वीं ओदी विचार होएगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।